श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय द्वितीय भगवान कृष्ण का स्मरण श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्य दशदाश्रिता भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्य ही आत्मन्युक्तात्मनो हरो। शब्दार्थ देवस्य भगवान की मायया माया के प्रभाव से स्पृष्टा दूषित हुए ये जो लोग च तथा अन्य लोग असत मायावी आश्रिता वशीभूत भ्राम्यते मोहग्रस्त बनाते हैं देहि बुद्धि न नहीं तत् उनके वाक्य ही वचनों से आत्मनि परमात्मा में उक्त आत्मनः शरणागत आत्माएं हरौ हरि के प्रति भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तात्पर्य वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्हें भगवान स्वीकार किया है, किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतः भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतया जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके विकट विचों में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। वे भी महिमावान है क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं। वे नारकीय होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धा विहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित होते हैं। वे लोग यह स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। वे भगवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि भगवान कर्म फलों से अप्रभावित रहते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गए। ये लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करते क्योंकि वे वास्तविकता जानते रहते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। ओम ज्ञान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। देवस्य माया स्पृष्टा, वो कौन है जिनको भगवान की माया का स्पर्श है, उनके प्रभाव से युक्त है। तो ये वो लोग क्या होते? क्या अन्य लोग। तो क्या है अन्य लोग? जो असत यानी असत दाश्रिता, जो असत का आश्रय लिया है, जिन्होंने
माया आश्रित वशीभूत हुए हैं जो वे, और जो माया के द्वारा स्पर्शित हुए हैं जो प्रभाव है वो क्या है, ब्राह्म्यते दी, वो जो उनके वाक्य आत्मन्यो आत्मनो हरो, मतलब उक्त आत्मनो हरो, जो शरणागत है भगवान के प्रति, हरि हरि के प्रति, उनकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम सब भक्तों के लिए, कि हमारी बुद्धि नास्तिकों की दलील से ये नहीं होनी चाहिए, विचलित नहीं होनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जैसे मैंने कल बताया था कि एक मूर्ख चैलेंज करता है कि भाई शिव और कृष्ण एक ही समान है, और शिव की भी पूजा करनी चाहिए, कृष्ण के साथ ही विग्रह उनका रखना चाहिए। तो ये बात से, ऐसी बातों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें पूरा ऐसे तद वाक्य ही उनके वचनों से, किसको, आत्मन्युक्त आत्मनो हरो, जो परमात्मा में भगवान में जो शरणागत आत्माएं हैं उनको विचलित नहीं होना चाहिए। ये हमको श्रील प्रभुपाद की शिक्षा से, प्रभुपाद की पुस्तक से, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि पुस्तक पढ़ के हमें स्ट्रांग बनना है। हमारे पास ज्ञान की तलवार होनी चाहिए, हम विचलित नहीं होने चाहिए। हाँ सही बात है, सोचना पड़ेगा। जब मैं नया नया था, 2000 की बात है, 1999 को 2000 में, तो मेरे हाथ में एक पैम्पलेट आया ब्रह्म कुमारी का। उसमें कहते हैं ये शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु, उसके ऊपर भी बाबा है, परमात्मा है। तो मैं बिल्कुल एकदम टेंशन में आ गया, विचलित हो गया। अरे मैं तो कृष्ण को भगवान समझता था, ये क्या हो गया। विचलित हो जाते हैं, जब ज्ञान नहीं होते हैं तो विचलित हो जाते हैं। तो मैं तो सीधा मंदिर गया। एक भक्त थे, वो आप जानते होंगे उनको, वो विदेशी भक्त ना, रसानंद प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य थे। सीधा उनके पास गया, उनको बताया देखो इसमें तो ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर है, परमात्मा है, बाबा है। बोला देखिए, हमको शास्त्र की बात पे विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा है वो देखो, साधु गुरु शास्त्र। ऐसे कहीं से भी कोई भी सिद्धांत लेके आ जाएंगे, वो बोलेंगे सब आदमी भगवान है, हाँ भगवान कहाँ है दिखाओ, सब बोलेंगे, लेकिन हमको शास्त्र के आधार से भगवान को समझना है। यहां प्रभुपाद यही बात बताते हैं कि भगवान थे उस समय भी, बहुत सारे लोग थे, अनेक प्रकार के लोग थे। यहां लिखते हैं ना कि जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से स्वीकार किया। हम देखते हैं भागवतम ने, कृष्ण बुक में भी, कि सबको अलग अलग रूप में भगवान का दर्शन हुआ। चाणूर मुष्टिक को एक काल के रूप में भगवान का दर्शन हुआ, हाँ? विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप के में दर्शन हुआ, इत्यादि देखते हम, हाँ? तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। जो नास्तिक है उनको इसी प्रकार से मृत्यु के रूप में दर्शन होता है, हाँ? अतः भगवान विषय उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। तो सामान्यतः ये बात है यहाँ कि सामान्यतया जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया। ये हमको समझना है। शास्त्र के आधार से हमें ज्ञान प्राप्त करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आ जाएंगे। कोई बोलते हैं हमारे भगवान परम जी है, कहाँ से आए, कौन से शास्त्र में लिखा है परम जी भगवान है। कोई कहते हैं हमारे भगवान ये है वो है, कहाँ है रेफरेंस, कहाँ है। इसीलिए भक्त को, हाँ, साईं बाबा को भगवान मानते हैं। देखिए मतलब कितनी बुद्धि भ्रष्ट है, हम समझ सकते हैं। उनको शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं है, वो हम इस बात से समझ सकते हैं। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वही सब में लगते हैं, मूर्ख होते हैं। जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो देवस्य माया स्पृष्टो, भगवान की माया बहुत शक्तिशाली, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत शक्तिशाली है भगवान की माया शक्ति। लेकिन भक्तों को बचना है, हाँ हमें बचना है
हमें इस बात को खंडन करना है। भगवान के अलावा कृष्ण, भगवान कृष्ण है और उनके अलावा कुछ भी उनके समान या उनके ऊपर कुछ नहीं है। ये हमें पूर्ण रूप से समझना है और ये दृढ़, यही श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द विश्वास करेले सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए हमका, कोई हिला नहीं सकना चाहिए, है ना। यदि इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जनरली नास्तिकों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए नवोदित भक्तों को, क्योंकि वो हवा का झोंका आएगा और उसमें गिर जाएगा। हाँ सही बात है। ऐसे एक भक्त था, शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे बहुत साल पहले, इतना अच्छा था, उन्होंने बुक डिसीजन में भी अच्छे आइडिया देते थे। एक साल आए, बहुत उत्साह से आए और अचानक एक दिन से आना बंद कर दिया। बहुत मैंने उनको समझाया, उनकी दुकान पे जाके समझाया, भाई ये सब मत करो, नहीं आते हैं, कोई ना कोई कारण देते हैं, फिर उनकी माया से, भगवान की माया के द्वारा वो ये हो जाते हैं। इसीलिए माया परीक्षा लेगी, भगवान माया के द्वारा परीक्षा लेंगे हमारी, हम कितने पावरफुल है। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना आएगी जिसमें हम भगवान विश्व कृष्ण के ऊपर संदेह करेंगे। हमारे जीवन में ऐसा दुख आएगा, उस टाइम हम सोचेंगे अरे भगवान है और मुझे इतना दुख आ रहा है, मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, ऐसा आएगा हमारे जीवन में। तब ये समझना है, भ्राम्यते धीर न तद वाक्य ही, भ्राम्यते, हमें भ्रमित नहीं होना है उनके इस वचनों के द्वारा कि भगवान भगवान कुछ है नहीं, हम लोग ये मजा करो, खाओ पियो मौज करो, यही सब उनकी बातें होती है। इसीलिए हमको ये उनसे बहुत दूर, हमारा डिस्टेंस, स्किप डिस्टेंस। पुल पे जब गाड़ी जाती है, पुल पे फास्ट स्पीड में जाती है और आगे वाला ब्रेक लगाते और अगर डिस्टेंस नहीं है तो धड़ाम से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारे पीछे दूसरी तीसरी गाड़ी। इसीलिए डिस्टेंस रखना इन लोगों से, हमारा एक्सीडेंट नहीं हो जाए। और उनका एक्सीडेंट तो होने वाला है, लेकिन हम उनके पीछे रहेंगे तो हमारा भी गाड़ी का बोनेट खराब हो जाएगी। इसीलिए हमें सावधान रहना है इस भौतिक जगत में, पूरे नास्तिक से भरे हुए हैं। तो जो भगवान की संगति करने का अवसर, ये यादवगण, वैसे यहाँ यादवगण के बारे में कहते हैं कि दुर्भाग्य है, लेकिन वो इस अर्थ में नहीं। प्रभुपाद क्या लिखते, यादवगण भगवान के आंशिक रूप में अवगत थे, वो जानते थे भगवान को, लेकिन पर ब्रह्म के रूप में, यहाँ कल के श्लोक में लिखे परमात्मा के रूप में जानते थे। उनको कृष्ण तो भगवान स्वयं, वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यही है, वो सब नहीं जान पाए। वो उन्होंने सोचा, जैसे महाचंद्र ने जो क्लास लिया था 2 दिन पहले कि हरि मीना इवोडुपम, हरि जैसे समुद्र में मछली है और चंद्र भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने क्या सोचा, ये हमारे जैसा ही है, हमसे थोड़ा शक्तिशाली है चंद्र, लेकिन कहाँ मछली और कहाँ चंद्र, यही बताते हैं। तो यादव उनके ऐसे थोड़े शक्तिशाली है, वो परमात्मा है, अच्छे है, फिर भी वे महिमावान है। प्रभुपाद लिखते हैं महिमावान है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के प्रमुख रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था, संग मिला था। वो भगवान के साथ रहते थे, दर्शन करते थे भगवान का, और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। तो ये समझना है। तो ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं यादवगण ऐसे वैसे है, नहीं, वो भाग्यशाली थे। यादव तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न है जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ये पॉइंट है, भगवान को सामान्य मानना ये बहुत बड़ा गलती है, ये अपराध है। कैसे सामान्य मानेंगे? हम किसी व्यक्ति के घर प्रसाद लेने जाएंगे और हम प्रसाद खाते हैं और फिर बोलते ही जाते हैं, अरे यार तुम कैसे आदमी हो, हाँ?
गाली देंगे जिन्होंने हमको, जिनको हम, जो हमको प्रसाद खिला रहे हैं उनको हम बोलते ही रहेंगे, कैसे आदमी हो, हाँ? मूर्ख हो तुम, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोलेंगे, गाली देंगे, तुम गधे हो, मैं तुमको मानता नहीं हूं, और तुमको प्रसाद खिला रहे, बोलेंगे हम। बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं बोलेगा, वो जो पागल होगा वही बोलेगा कि तुम मूर्ख हो, खा रहे हो तुम और मूर्ख बोल रहे हो। ऐसे ही सब भगवान का खा रहे और कृष्ण को गाली दे रहे। कहाँ है कृष्ण, बताओ हमको। तो भगवान के भक्त उन लोगों से भिन्न होते हैं, यही प्रभुपाद यहां समझाते हैं। वो भगवान को कभी भी निंदा नहीं करते भगवान की, और भगवान को हमेशा परम भगवान, मतलब एटलीस्ट ब्रह्म ज्योति भगवान है, महान है, वो तो मानते हैं। वो उच्च स्तर नहीं है, सिर्फ भगवान को सिर्फ महान है मानना, गॉड इज ग्रेट, प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ गॉड ग्रेट है इतना स्वीकारना अच्छा है। नास्तिक से तो अच्छा है कि जो हमेशा भगवान को गाली देते हैं, भगवान मैं मानता नहीं हूं, मैं अपनी मेहनत करता हूं, ये खाना खाता हूं, भगवान कहाँ आ गए बीच में, ऐसा लोग बोलते हैं नास्तिक। ये मूर्ख है, नंबर 1 मूर्ख। और जानंती मां मूढ़ा, इसको मूढ़ा बोलते हैं, माया आश्रिता, माया का आश्रय लिया है, माया अपहृत ज्ञाना। बहुत बुद्धिशाली, यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि वे लोग बहुत ही विद्वान होते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये बोलते हैं माया अपहृत ज्ञान। हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर्स, हाँ, नहीं मानते कृष्ण को, नहीं मानते हैं। तो उन लोगों से प्रभुपाद लिखते हैं कि उन लोगों से भक्त, ये जो यदुवंशी और भगवान के भक्त हैं, अन्य भक्त हैं, वो उन लोगों से भी नहीं जिन्होंने अलग गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। यानी भगवान को सामान्य व्यक्ति मानना ये बहुत ही बड़ा अपराध है। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं, इसीलिए भगवान बोले जाओ तुम खेलो माया के द्वारा, तुमको अच्छा लगता है ना, मेरे पास नहीं है ना, मैं अच्छा नहीं लगता हूं, जाओ खेलो माया से, हाँ, और वो बटरफ्लाई की तरह जाओ, माया की अग्नि में जाओ, गू 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 फप, खत्म, जीवन खत्म। ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं। इससे भक्त कितने बड़े उच्च स्तर पर है कि नहीं भगवान आप मुझे आपकी माया से बचाओ, ये भक्त प्रार्थना करते हैं। उनको मालूम है माया क्या है, भगवान क्या है, ये सब जानना है। व्यासदेव ने जब भगवान का दर्शन किया तो पीछे माया का भी दर्शन किया, यानी भगवान का ज्ञान यानी माया का भी ज्ञान होना चाहिए। इसको अविद्या बोलते हैं, अविद्या भी जानना चाहिए कि अविद्या है, अविद्या क्या है। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान ही लेना है, गलत क्या है वो भी जानना चाहिए। अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान ये भी जानना है, या अज्ञान है। इसीलिए लोग बोलते हैं हम कृष्ण को ही मानते हैं, बाकी की सब में हमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, हम सिर्फ लीला ही सुनना चाहते हैं भगवान की, ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन ये जो सिद्धांत है अविद्या क्या है वो भी जानना पड़ेगा हमको, तभी जाके हम भगवान को अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये सब नहीं जानेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो ये सब जानना है, सिर्फ लीला कथा नहीं, भगवत गीता भी जाननी है, भक्ति रसामृत सिंधु भी क्या है वो भी जानना है, ये सब जानना है, तभी हम भगवान के भक्त की श्रेणी में आएंगे। व्यासदेव की तरह सब माया का भी दर्शन करने हमको, तब जानेंगे ना कि हम माया में हैं? हम माला करते हैं लेकिन फिर बाहर जाके हम लोग बाहर का खाना खाना ये सब करते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। हम सोचते हैं ठीक है ये भी भगवान का नाम बोलो, श्री विष्णु बोल दिया और खा लिया। नहीं, ये हम माया में, इसलिए ये सब जानना है, तब जाके भगवान का पूरा हमको ज्ञान मिलेगा। भगवान को जानना, उनकी माया को जानना, उनकी अन्य शक्तियां को जानना है, पराशक्ति विविधेव श्रूयते। तो इस प्रकार हमको जानना है, और ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। भगवान साक्षात उपस्थित थे तब दुर्योधन एंड कंपनी नहीं जान पाए भगवान को। हमारे पास भगवान नहीं है लेकिन हम शास्त्रों के माध्यम से
प्रभुपाद जैसे आचार्यों के माध्यम से, हमारे गुरु के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। और यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं कि लोग लांछन लगाते हैं भगवान के ऊपर कि देखो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने लोगों को मरवा दिया, इसीलिए उनको पारधी ने बाण मार के मार दिया। भगवान को कर्म, अपने कर्म की वजह से मर गए। वो मूर्ख भगवत गीता नहीं पढ़ते नहीं, इसीलिए नमे लिम्पंती कर्माणि, नमे कर्माणि लिम्पंती। वो जानते हैं नमाम कर्माणि लिम्पंती, वो जानते नहीं है कि भगवान को कोई कर्म की असर नहीं होती है। जैसे सूर्य है, मलमूत्र को शोषण करता है तो क्या वो दूषित हो जाते हैं? नहीं, यही तो जानना है हमको। इसीलिए जब नास्तिक लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहला देखते हैं कि अर्जुन तो ना बोल रहे भगवान को युद्ध करने के लिए और भगवान को युद्ध करवा रहे हैं, ये लांछन है। और दूसरा लांछन क्या है कि उन्होंने यदुवंश का विनाश कर दिया, अपने ही वंश का विनाश कर दिया कृष्ण ने, ये लांछन है। लेकिन भगवत भक्तों के हृदय को ये लांछन स्पर्श नहीं करते। वो जानते हैं ये मेरे भगवान क्या है, उनको नॉलेज है। इसलिए हम लोगों को भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि, भगवत भक्तों की बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं उनकी भी भर्त्सना की जाती है। और उद्धव जी ऐसे ही श्लोक यही कहना चाहते हैं श्लोक में, प्रभुपाद लिखते हैं। तो हमें यही समझना है, हमें पूरा ज्ञान प्राप्त करना है कृष्ण के बारे में। प्रभुपाद की उत्तम खजाना, पुस्तक रूपी खजाना से हमको ये सब ज्ञान प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय।